वेलकम इन सीडीपी नेशन। आज हम जानेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके क्षेत्र क्या हैं, विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं और शिक्षा में बाल विकास का महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं बाल विकास किसे कहते हैं। बाल विकास को इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक में होने वाले परिवर्तनों के गहन व व्यवस्थित अध्ययन को ही बाल विकास कहते हैं। किसे कहते हैं बाल विकास? तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों के गहन व व्यवस्थित अध्ययन को ही बाल विकास कहते हैं। एक बार पूछा गया था आपसे स्टेट में कि बाल विकास का अध्ययन कब से कब तक होता है। तो बाल विकास का अध्ययन कब से होता है? बाल विकास का अध्ययन गर्भावस्था से शुरू होता है और किशोरावस्था तक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल विकास किसका अध्ययन करता है? तो बाल विकास बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करता है। अब देखिए क्रो एवं क्रो ने क्या कहा? क्रो एवं क्रो ने कहा विकास का अध्ययन गर्भावस्था से प्रारंभ होकर परिपक्वता की अवस्था तक चलता है। परिपक्वता की अवस्था मतलब किशोरावस्था तक। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा? परिपक्वता की अवस्था तक। अच्छा, क्रो एवं क्रो का नाम आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन क्रो एवं क्रो कौन है? बहुत से लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि क्रो एवं क्रो पति पत्नी है, लेकिन इनका पूरा नाम है, एक का नाम है एलिस क्रो और एक का नाम है लिस्टर क्रो। ये दोनों लोग हैं, हाँ, ये आपस में पति पत्नी हैं। इसके बाद अगला देखते हैं कौन क्या कहता है। तो अगले मनोवैज्ञानिक हैं गैसल साहब। गैसल साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा विकास एक ऐसी अवस्था है, ध्यान में रहे, एक ऐसी अवस्था है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। यानी तीन चीजें हैं, निरीक्षण किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है और मापन। यानी गैसल के अनुसार विकास वही है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन और मापन संभव हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसे विकास नहीं कहा जा सकता। अब देखते हैं विकास होता क्या है, आखिर विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। तो विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहा जाता है, लेकिन कैसा है? तो विकास एक अमूर्त परिवर्तन है। यह प्रकृति की शाश्वत और बहुमुखी सतत प्रक्रिया है। विकास कैसा है? सतत है, यानी जीवन के प्रारंभ से शुरू होगा। जीवन के प्रारंभ मतलब गर्भावस्था से शुरू होगा और चलेगा कब तक? चलेगा मृत्यु पर्यंत। जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक विकास चलता रहेगा। जबकि वृद्धि किसे कहते हैं? तो वृद्धि देखिए क्या है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि, वृद्धि या बढ़ना कहते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि बाबू जो है 2 साल का था तो 3 फुट का था, अब जो है 6 महीने और हो गए हैं तो बाबू 3.25 फीट का हो गया है, फिर बाबू 4 फुट का हो जाएगा। तो ये जो दिखाई देने वाली जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट तो नहीं, इसको ग्रोथ ही कहेंगे, जो दिखाई दे, जो दिखे कि हाँ ऐसा हो रहा है, यानी सीधी सीधी बात कहेगी ना, मूर्त परिवर्तन। यह क्या है? अभिवृद्धि एक मूर्त परिवर्तन है, लेकिन यह भी एक सतत प्रक्रिया है, लगातार ये भी होता है। बस एक शर्त है कि ये निश्चित उम्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, ध्यान में रखिएगा कि सतत तो है, लेकिन कब तक? एक निश्चित उम्र तक। किसी व्यक्ति की लंबाई, ऊंचाई बढ़ती तो है, लेकिन कब तक? जीवन पर्यंत नहीं बढ़ सकती। 18 साल, 20 साल, 21 साल, बस। अब आप सोचिए कि 60 साल का व्यक्ति हो और उसकी लंबाई में वृद्धि हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। 60 साल के व्यक्ति का विकास होता रहेगा, लेकिन वृद्धि नहीं होगी। उसकी वृद्धि कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अच्छा, देख लेते हैं विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। तो पहला अंतर है कि वृद्धि यानी
जो ग्रोथ है वो शारीरिक होती है, जबकि विकास क्या है, विकास शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी विकास कहलाते हैं। वृद्धि कैसी है, वृद्धि मात्रात्मक है। आपसे सीटेट में सवाल पूछा गया था कि विकास कैसा होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, या दोनों होता है, या कोई नहीं होता। तो सही उत्तर है कि विकास दोनों होता है। विकास मात्रात्मक भी होता है, विकास गुणात्मक भी होता है, यानी विकास दोनों होता है। समय सीमा की बात करें तो हाँ, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। ठीक, वृद्धि का समय निश्चित है कि ये कब तक होगी, लेकिन विकास जीवन पर्यंत या आजीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास पूरे जीवन कभी रुकता नहीं है। अब वृद्धि धनात्मक होती है, वृद्धि हमेशा बढ़ती है। क्या आपने कभी सुना कि कोई व्यक्ति 5 फुट का था और कुछ दिन बाद वो जो है 4 फुट का हो गया? ऐसा नहीं संभव है। अगर कोई व्यक्ति एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, वो ऋणात्मक वे में नहीं जा सकता। तो वृद्धि धनात्मक होती है, लेकिन विकास धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। विकास दोनों होता है। अगर किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास हुआ है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो किसी कारण से उसकी प्रतिष्ठा घट भी सकती है। तो इस प्रकार दोनों हो सकता है, वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और विकास धनात्मक भी हो सकता है, और विकास ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि वृद्धि सिर्फ धनात्मक होती है। अगर रेखा की बात करें या निरूपण की बात करें, तो जब सिर्फ धनात्मक होगा तो वृद्धि को एक सरल रेखा द्वारा निरूपित किया जाएगा। अगर हम ग्राफ बनाएं तो वृद्धि इस प्रकार से दर्शाई जाएगी। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब विकास का निरूपण इस प्रकार से किया जाता है। अब चक्रीय का मतलब, अगर किसी व्यक्ति की सिर्फ लंबाई बढ़ेगी तो ये संभव नहीं है कि व्यक्ति की सिर्फ लंबाई बढ़े। आप बचपन से लेकर अब तक आपकी लंबाई तो बढ़ी है, लेकिन क्या अभी भी भार आपका उतना ही है जितने की आपके पैदा होने के समय था? बिल्कुल नहीं। आपकी लंबाई भी बढ़ी, आपका भार भी बढ़ा, आपकी मोटाई भी बढ़ी, यानी विकास चौमुखी होता है, जबकि वृद्धि सरल रेखी होती है। तो विकास का निरूपण चक्रीय होता है, जबकि वृद्धि का निरूपण सरल रूप में होता है। अब देख लेते हैं बाल विकास की आवश्यकता, यानी बाल विकास क्यों हम पढ़ें। तो बाल विकास पढ़ने के भी कई कारण हैं। पहला कारण है कि बालकों की मनोरचना की जानकारी के लिए। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर से है कि बालकों की मनोरचना की जानकारी में सहायक क्या है। तो बाल विकास ही बताएगा कि बच्चे क्या सोचते हैं या उनकी मानसिक दशा क्या है। दूसरा कारण है कि निर्देशन व परामर्श के लिए, बच्चों से संबंधित उन्हें निर्देश देने के लिए या उन्हें परामर्श देने के लिए। और ये संभव तब है जब हम बाल विकास के बारे में जानते हों या पढ़े हों। अच्छा, निर्देश किसे कहते हैं या परामर्श किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को ये बताएं कि किसी भी कार्य को कैसे किया जाता है, जब कैसे का जवाब दिया जाए तो वो निर्देशन है। जब किया जाए या न किया जाए, यानी किसी कार्य के करने या न करने की बात हो, तो परामर्श है। प्रमुखतः अधिकतर यही देखा जाता है कि निर्देशन लिखित रूप में होता है और परामर्श मौखिक रूप में होता है। और बाध्यता की अगर बात करें तो बाध्यता किसी में नहीं होती। आप अगर किसी को निर्देश दे रहे हैं तब भी उसकी मर्जी या स्वेच्छा है कि वो वैसा करे या न करे, और जब आप परामर्श देते हैं तब भी होता है कि वो वैसा करे या न करे। लेकिन फिर भी अगर निर्देश के अनुरूप कार्य न हो तो कार्य के बिगड़ने की संभावना अधिक होती है। जैसे आपके एडमिट कार्ड पर आपका निर्देशन होता है, ठीक है, निर्देश होता है, सीधे सीधे लिखा होता है कि अगर आप आईडी प्रूफ नहीं लाएंगे, ये नहीं लाएंगे, वो नहीं लाएंगे, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। वो आपके लिए निर्देश दिया गया, तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे ले जाइए या न ले जाइए। लेकिन अगर नहीं ले जाएंगे तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन परामर्श जब आपको दिया जाता है कि जब आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा तो पहले सरल विषय को हल करिएगा, फिर उसके बाद कठिन विषय को हल करिएगा। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले कठिन को करें या सरल को करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं। तो निर्देश ये होता है कि किसी कार्य को कैसे करना है, और परामर्श ये होता है कि किसी कार्य को करना है या नहीं करना है।
अगली टॉपिक है कि बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में। अब भविष्यवाणी करने का मतलब क्या है? भविष्यवाणी करने का मतलब है कि आप बाल विकास की सहायता से यह अनुमान लगा पाते हैं या बता पाते हैं कि यह बालक आगे चल के क्या बनने वाला है या इसका अगला भविष्य क्या है। ये पढ़ाई में अच्छा बनेगा या सही पढ़ रहा है, या अभी वो उसके जो व्यवहार हैं वो सही नहीं हैं। तो आप इसी भविष्यवाणी वाले गुण के आधार पर ही उसे या तो अवसर उपलब्ध करा पाते हैं या उसे सही रास्ते पर ला पाते हैं। अब अगली टॉपिक है बाल व्यवहारों के परिमार्जन के लिए। परिमार्जन मतलब होता है सुधारना, ठीक। तो बाल व्यवहारों के परिमार्जन के लिए आप जितने भी बालक हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि सबका श्रेष्ठ व्यवहार हो, ठीक। सभी बच्चे कहीं ना कहीं से शरारती होते हैं। आपको करना क्या है? उन्हें कार्य करने से रोकना नहीं है, बल्कि वो जिस कार्य को कर रहे हैं उसे सही ढंग से या परिमार्जित रूप से उनसे कार्य करवाना है, ताकि वो खेलते भी रहें और सीखते भी रहें, यानी उनका सर्वांगीण विकास होता रहे। अगली टॉपिक है कि बाल व्यवहार पर नियंत्रण के कौशल के लिए। बाल व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण के कौशल के लिए, यानी अगर एक बच्चा शरारती है तो आप उसे कैसे नियंत्रित करेंगे बिना उसे मारे, बिना उसे डांटे या बिना उसे रोके। इस बात का कौशल भी कौन सिखाता है? इस बात का कौशल भी बाल विकास सिखाता है। अगली टॉपिक हम देखेंगे कि बाल विकास का क्षेत्र क्या है। बाल विकास के क्षेत्र का मतलब बाल विकास आखिर अध्ययन कहाँ कहाँ तक करता है। तो बाल विकास के क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले क्षेत्र की अगर बात करें तो यही है कि यह विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है। विभिन्न अवस्थाओं का मतलब जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसी अवस्थाओं का अध्ययन करता है। अब इन अवस्थाओं में किसका अध्ययन करता है? तो यह विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। पहलू मतलब हर अवस्था के अपने अपने पक्ष होते हैं, चाहे कोई भी अवस्था हो। जैसे मान लीजिए हम किशोरावस्था की अगर बात करें तो किशोरावस्था में भी कई पहलू, कई पक्ष होंगे, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इस तरह से कई प्रकार के पक्ष होंगे। उन पक्षों का या उन पहलुओं का अध्ययन बाल विकास करता है। अगला है असामान्यताओं एवं विकृतियों का अध्ययन। अब असामान्यता की क्या होती है और विकृति क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। असामान्यता का मतलब होता है बालक का अपने समूह वर्ग के लोगों से अन्य व्यवहार का होना। यानी जैसे मान लीजिए कि 10 साल का एक बच्चा है तो 10 साल के बच्चे का व्यवहार बाकी 10 साल के बच्चों से अलग होना। हो सकता है कि उनसे श्रेष्ठ हो सकता है उनसे निम्न हो, लेकिन सामान्य बात यही है कि वो अपनी ही उम्र के बाकी बच्चों के जैसा नहीं है। अब विकृति क्या है? विकृति का मतलब सामान्यतः शारीरिक विकार से लिया जाता है, जैसे सुनने में कमजोर होना, कम दिखाई देना, या हाथ पैर से विकलांग होना, या गूंगा होना, ये विकृति होता है। तो सामाजिक ये बाल विकास असामान्यताओं और विकृतियों का भी अध्ययन करता है। आगे हम पढ़ेंगे, जानेंगे समावेशी शिक्षा, जो पूरी तरह से इन्हीं दो टॉपिकों पर केंद्रित है। अगली टॉपिक है जो ये भी समावेशी शिक्षा का ही एक मजबूत हिस्सा है, जो बाल विकास के अध्ययन में आता है, वो है मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। हम ये भी पता करते हैं कि बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। इसके साथ साथ बाल विकास के अध्ययन में मानसिक क्रियाएं भी आती हैं, जैसे चिंतन, अधिगम, कल्पना, इनका भी अध्ययन बाल विकास करता है। अच्छा, चिंतन क्या है? चिंतन और चिंता में एकदम सरल सा डेफिनेशन बता दे रहे हैं। चिंता तब है जब हम समस्या के विषय में सोचते हैं, और चिंतन तब है जब हम समस्या के समाधान के विषय में सोचते हैं। अब अधिगम क्या है? तो व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। ध्यान में रहे, सिर्फ परिवर्तन नहीं, स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। कल्पना क्या है? अतीत में हुई घटना या भविष्य में होने वाली घटना के विषय में सोचना या विचार करना ही कल्पना है। अगला जो तथ्य है वो ये है कि बाल विकास रुचियों का भी अध्ययन करता है। बाल विकास इस बात का भी अध्ययन करता है कि कोई अमुक व्यक्ति किस क्षेत्र में रुचि ले रहा है और क्यों ले रहा है, और इन रुचियों से उसका भविष्य कैसे बन सकता है
या कैसे बिगड़ सकता है। अगर बन सकता है तो हम उसकी रुचियों को बढ़ावा देंगे, अगर बिगड़ सकता है तो हम उसकी रुचियों में परिमार्जन करेंगे। अगली टॉपिक है कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना भी बाल विकास के ही क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि बाल विकास क्या है, विकास और अभिवृद्धि क्या है या वृद्धि क्या है, बाल विकास की आवश्यकता क्या है, बाल विकास का क्षेत्र क्या है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करें कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए। थैंक यू।